रायपुर में पार्टी के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। जहां राजधानी में न्यूड पार्टी का पोस्टर जारी हुआ। इंस्टाग्राम पर न्यूड पार्टी का आपत्तिजनक विज्ञापन देखने को मिला। देखिए, जहां सिंफुल राइटर एक नाम के अकाउंट से पोस्टर जारी किया गया। पार्टी के नाम पर रायपुर में अश्लीलता परोसने की तैयारी की जा रही है। इवेंट में बिना कपड़ों के युवक युवती को आने का इन्विटेशन दिया जा रहा है। पार्टी की जगह की कोई भी अभी जानकारी उस पोस्ट पर नहीं लिखी है, लेकिन जिस तरह से इनविटेशन दिया जा रहा है, न्यूड पार्टी को लेकर अश्लीलता परोसने को लेकर के तैयारी लगातार राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है। और देखिए, बिना कपड़ों के युवक युवतियों को पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया गया, इनविटेशन दिया गया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट के माध्यम से इनवाइट किया जा रहा है और उस पोस्टर में लिखा है न्यूड पार्टी इनविटेशन। राजधानी रायपुर में न्यूड पार्टी का ये पोस्टर जो सामने आया, इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया जाता है। देखिए, ये पोस्टर जिस पे लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट यहां देखने को मिलता है। न्यूड पार्टी इनविटेशन का ये पोस्टर यहां देखने को मिल रहा है। और इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अविनाश, देखिए, जिस तरह से न्यूड पार्टी को लेकर के इनविटेशन जो देखा जा रहा है, क्या है इसका मतलब न्यूड पार्टी? बिल्कुल, देखिए, कल जो है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर एक फ्लायर जो है, पोस्टर है, वो वायरल हुआ और वायरल में न्यूड पार्टी को लेकर, यानी निर्वस्त्र पार्टी को लेकर जो है एक पोस्ट सामने आया। और इस पोस्ट में कपल और जो फीमेल्स हैं उनको इस पोस्टर के माध्यम से इनवाइट किया गया था। इसको लेकर ये काफी पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हुआ और वायरल पोस्ट के बाद से जो है इस पूरे मामले को लेकर जो है पड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि राजधानी रायपुर में इस तरह की पार्टी होना, अश्लीलता परोसना और युवाओं को इस तरह की गंदगी में ढकेलना कहीं ना कहीं एक शर्मनाक पार्टी है ये। और इस पार्टी को लेकर जो है अब जो है पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन अहम बात यह है कि लगातार राजधानी रायपुर में इस तरह की पार्टियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू हो चुका है। इससे पहले देखा गया कि फेक वेडिंग पार्टी का भी पोस्टर लॉन्च हुआ था। रक्षाबंधन पर भाई बहनों को मुफ्त में शराब परोसने की पार्टी का फ्लायर जारी हुआ था। तो कहीं ना कहीं न्यूड पार्टी एक ऐसी जो पाश्चात्य कला है, पश्चिमी कला है, संस्कृति है, उन चीजों को जो है अब राजधानी रायपुर में भी परोसने का प्रयास जो है किया जा रहा है। और इसका पोस्टर बकायदा लॉन्च किया गया, जिसमें सारे डिटेल्स जो हैं वो कपल्स के मंगाए गए, उस कपल्स के डिटेल्स को टेलीग्राम पर डाला गया। और इस तरह से एक पूरी तरीके से देखा जाए तो एक अश्लीलता फैलाने के लिए, अश्लील पार्टी रखने के लिए पूरी तरीके से कार्यक्रम जो है तैयार किया गया। इसको लेकर सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी दिए गए, इसका एडवर्टीजमेंट भी रील और तमाम अलग अलग जगहों पर वायरल हुआ, जिसके बाद से पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस पूरे पार्टी को लेकर जो है सियासत भी जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है ऐसे पार्टी आयोजित करने वाले को अनुमति दे रही है। इधर दूसरी ओर बीजेपी से भी बयान आया है कि इस तरह की पार्टी नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस को दलगत राजनीति से उठकर ऐसे पार्टियों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर ऐसे पार्टी ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कौन लोग इसमें शामिल होते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे पार्टियों में पहुंच रहे हैं, कहां पर यह पार्टी आयोजित होती है और कैसे इस पार्टी की शुरुआत हुई। आखिर न्यूड पार्टी ऐसी कौन सी पार्टी है जहां रायपुर शहर के लोग वहां पर अगर पहुंचने के लिए वहां पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्योंकि अगर ये पार्टी पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इसका फ्लायर तैयार किया गया है, इसमें तमाम इसके पोस्ट सामने आए हैं, तो इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी जो है अब सामने आई है। लेकिन इस तरह की क्या पार्टियां ऑर्गेनाइज होती हैं, अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पार्टी को लेकर सबसे पहले तो ये पड़ताल होगी कि आखिर ये पार्टी कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, इसको लेकर कौन सी इवेंट कंपनी है जो ये पूरा काम कर रही थी। और देखिए, कहीं ना कहीं ये स्वदेशी परंपरा इसे कहा जा सकता है, विदेशी परंपरा जो यहाँ पर अपनाई जा रही है। न्यूड पार्टी की यहाँ बात सामने आ रही है, पोस्टर जारी किया गया। क्या इसके पहले भी इस तरह से कभी न्यूड पार्टी हुई है, अविनाश?
बिल्कुल देखिए, राजधानी रायपुर में ये पहली बार इस तरह के पोस्टर सामने आए हैं। राजधानी रायपुर में कभी भी ऐसी अश्लीलता फैलाने वाली पार्टियों का आयोजन जो है नहीं होते आया है, लेकिन अगर बीते 2 से 3 वर्षों की बात करें या बीते 4 से 5 वर्षों की बात करें तो क्लबों की पार्टियां जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है, और ऐसी पार्टियां जो ज्यादातर गोवा, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में होती है। लेकिन उस तरह की पार्टियों का कल्चर भी अब रायपुर में शुरू जरूर हुआ है, लेकिन फेक वेडिंग पार्टी, न्यूड पार्टी जैसे इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन पहले रायपुर में कभी नहीं हुआ। लेकिन जब से इस तरह के कार्यक्रमों के जो पोस्टर लॉन्च हो रहे हैं, इसको लेकर राजधानी रायपुर में लगातार विरोध जो है वो शुरू हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं अविनाश, और देखिए अब देखने वाली बात होगी कि जो पार्टी को लेकर के इन्विटेशन दिया गया है, अब इस पर आगे क्या कुछ हो सकता है। खैर, इस पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। और देखिए, न्यूज पार्टी जिसको लेकर के इनविटेशन जो इंस्टाग्राम पर देखने को मिल रहा है, उसी पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने पोस्ट किया, पार्टी की अनुमति और प्रशासन पर सवाल उठाए। बीजेपी पर कांग्रेस ने निशाना साधा, न्यूज पार्टी के आयोजन को दुर्भाग्यजनक बताया। धनंजय सिंह ठाकुर का ये पोस्ट और उस पर उन्होंने पार्टी की अनुमति और साथ ही प्रशासन पर भी सवाल उठाए हैं। दुर्भाग्यजनक बताया न्यूज पार्टी के इस आयोजन को। देखिए, ये उनका पोस्ट, जिस तरह से ये न्यूज पार्टी को लेकर बात सामने आ रही है, इसी को लेकर अब सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का ये पोस्ट कई सवाल उठा रहे हैं। वह अपने इस पोस्ट के माध्यम से पार्टी की अनुमति, प्रशासन की अनुमति और साथ ही प्रशासन पर कई बड़े सवाल भी यहां देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, न्यूज पार्टी को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान भी सामने आता है। कहा है कि बात चिंता की है, आज का युवा क्यों नहीं समझ पा रहा है, हमारा देश संतों का देश है, धरती को माता कहते हैं, ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नहीं करना चाहिए, दलगत राजनीति से उठकर इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से इस न्यूज पार्टी को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, और वहीं अब मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का यह बयान सामने आता है। बात चिंता की है, आज का युवा किस ओर जा रहा है, ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि कांग्रेस को हर चीज में राजनीति नहीं करना चाहिए, दलगत राजनीति से उठकर इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, युवाओं को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और देखिए, ये बयान मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस न्यूज पार्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो चलिए सुनाते हैं आपको। अब इस बात का मुझे बहुत चिंता है, बहुत दुख है कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रही है कि हमारे देश में ऋषियों का, मुनियों का, मनीषियों का, संतों का एक देश रहा है, जहाँ माता गंगा बहती है, हिमालय, मानसरोवर जैसा हमारे यहाँ पर्वत हैं, तीनों तरफ समुद्र हैं, हम इस धरती को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं। ऐसे में इस प्रकार का आयोजन नहीं होना चाहिए, इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हर चीज़ में राजनीति से कांग्रेस बचे। इसमें अच्छा होगा कि उन युवाओं से बातचीत सभी लोग करें, दलगत भावनाओं से उठकर करें, और जो आने वाला पीढ़ी है उसको एक स्वस्थ समाज, सुदृढ़ समाज, संस्कारिक समाज के रूप में आगे लाने का सबकी भूमिका, हम सबकी एक नैतिक दायित्व भी है। और इसी खबर पर जानकारी लेंगे अविनाश चंद्रवंशी, जो हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। अविनाश, इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो देखिए, न्यूज पार्टी इनविटेशन पोस्टर जो सामने आया इंस्टाग्राम पर, अब उस पर सियासत भी होती नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का बयान सामने आता है, और कहीं ना कहीं वो पार्टी को इस बीच ले रहे हैं, प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं।
निश्चित तौर पर गुंजन, देखिए इस तरह की यदि पार्टियों को आयोजन होना और उन आयोजन के लिए तमाम युवाओं को इनवाइट करना, उसका इनविटेशन पोस्टर जारी करना कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि ऐसे आयोजन जिसमें अश्लीलता फैलाई जा रहा हो और उस आयोजन का खुलेआम आमंत्रण देना, कहीं ना कहीं इस पर सियासत होना लाजमी है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पोस्टर को लेकर जो है, इस पार्टी को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं, कड़े सवाल उठाए गए हैं कि अश्लीलता फैलाने के लिए जो है भाजपा जो है वो अनुमति दे रही है, ऐसे कार्यक्रमों को बीजेपी की सरकार अनुमति दे रही है, ऐसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है। लेकिन इसी को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये काफी चिंता का विषय है और ऐसे में इन चीजों पर जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि हमारा देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पर माँ गंगा बहती है, धरती को माता कहते हैं, गौ को माता कहते हैं, और ऐसे में इस तरह के संस्कारों का प्रवेश करना कहीं ना कहीं चिंता उन्होंने जाहिर की है। और सही, बिल्कुल ये सत्य बात है कि जहां अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो रायपुर को इतिहासकारों के नाम से जाना जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाना जाता है, सुप्रसिद्ध लेखकों के नाम से जाना जाता है। ऐसे जगह, ऐसे राजधानी रायपुर को न्यूड पार्टी के नाम से रिप्रेजेंट करना कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और राजधानी में रायपुर में यदि ऐसे आयोजन हो रहे हैं या फिर ऐसे आयोजन पर्दे के पीछे कहीं दूसरी जगह पर हिडन तरीके से हो रहे हैं, तो ऐसे आयोजनों को रोकना बेहद जरूरी है। क्योंकि रायपुर में पूरे प्रदेश भर के लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, युवा युवती रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, और यदि उनके अंदर इस तरह के गलत संस्कार इन पार्टियों के माध्यम से चले जाए तो आने वाली, देखिए कहीं ना कहीं ये जो विदेशी परंपरा यहाँ देखने को मिल रही है, अब देखने वाली बात होगी कि अब ये जो पार्टी को लेकर के इन्विटेशन सामने आए हैं, इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। खैर, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका अविनाश।